हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है श्री बालाजी क्लासेस। तो आज हम आप लोगों के लिए फिर से एक अच्छे और एक नए उमंग के साथ एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। जैसा कि हमने पहले ही बता रखा है कि हमने कक्षा 10 फिजिक्स का एक चैप्टर स्टार्ट किया जिसका नाम है प्रकाश। तो उसमें हम लगातार प्रोसेस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो आज हम आप लोगों के लिए कर आए हैं कि आखिर वो कौन कौन से नियम है जो दर्पण के प्रतिबिंब द्वारा दिए गए हैं। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं कि वो कौन कौन से नियम है। ठीक है, तो कौन कौन से नियम है। और हाँ, पहली बात, जितने भी लोग चैनल पर नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं फिर से बता रहा हूं कि आप लोगों कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मैंने ये सब पहले क्यों लिख लिया। इसकी मतलब पहले समझाना चाहिए उसके बाद लिखना चाहिए ना। पढ़ाने का अच्छा प्रोसेस तो यही है ना कि पहले हमको समझाइए फिर उसके बाद आप लिख कर बताइए। बट मेरा जो मानना है कि मतलब मानना नहीं है, मैं थोड़ा सा समय की बचत के लिए आपको बता देना चाहता हूँ। ठीक है, ताकि आपका समय बचा रहे और मैं आपको कम समय में अधिक से अधिक दे पाऊँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है कि दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के प्रमुख 3 नियम है। कितने नियम है? 3 नियम है। वो कौन कौन से आइए जान लेते हैं। पहला नियम क्या कह रहा है हमारा? पहला नियम क्या कह रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं। तो आप लोगों को याद होगा, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि आखिर दर्पण समझाया था गोली दर्पण की ये क्या, इसमें क्या क्या होता है। तो आप लोग बताइए कि ये जो P है बना है इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं जो ये P बना है? ठीक है, और ये F का क्या मतलब है, C का क्या मतलब है? तो हम फिर से हम उस दिन बताए थे कि ये जो हमारा P है, ये क्या है? ध्रुव है ना, ध्रुव P है। और जो F है ये क्या है? मुख्य फोकस है ना। ठीक है, फोकस दूरी। और ये क्या है? वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र। क्या है? वक्रता केंद्र। ठीक है, और ये जो है ये क्या है? मुख्य फोकस है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है पहला नियम कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं। ठीक है, तो पहला क्या है कि जो ये समांतर किरणें हैं, मुख्य अक्ष के समांतर, तो जो मुख्य अक्ष ये है इसके समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें जो ये टकराएंगी उसके पश्चात कहां से होकर जाएंगी? मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, और हाँ, समझ में आया है तो भाई शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, देखिए दूसरा नियम क्या कह रहा है। दूसरा नियम कह रहा है कि वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी मार्ग से वापस लौट जाती हैं। इनके कहने का क्या मतलब है कि जो दूसरा नियम क्या कह रहा है कि वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली, मतलब जो किरण आ रही है कहां से गुजर रही है? ये वक्रता केंद्र से गुजर रही है। और जो वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात इसमें जो टकराकर किसमें? इसमें तो देखिए मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। लेकिन ये दूसरा नियम में क्या है कि उसी मार्ग से वापस हो जाएंगी, मतलब वक्रता केंद्र से आएंगी और वक्रता केंद्र से ही होकर वापस लौट जाएंगी। ठीक है, तो ये अवतल दर्पण में होता है। और उत्तल दर्पण में क्या है कि मान लीजिए इधर से किरण आ रही है और ये देखिए अवतल दर्पण में क्या होता है देखता है, लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होता है ये वास्तविक, इसमें तो वास्तविक है बट इसमें आभासी, मतलब हम आभास करते हैं। ठीक है, ये इसमें आभास करते हैं कि मतलब शायद उस तरफ से इस तरह गया होता है, तो उधर से इस तरीके से आ रहा है और यहाँ वक्रता केंद्र कहाँ है? वक्रता केंद्र यहाँ पर है। तो यहाँ से टकरा के ये फिर वहीं को लौट जाएगी। क्या कर जाएगी? फिर उसी तरफ लौट जाएगी। ठीक है, इस तरफ नहीं आएगी। ठीक है, इस तरफ नहीं आएगी, मुख्य फोकस से होकर उसी माध्यम में उसी जगह से वापस लौट जाती है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो आइए तीसरा देख लेते हैं। तीसरा कौन सा नियम है कि मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखिए जो ये तीसरा नियम है, कौन सा नियम है? जो तीसरा नियम है ये पहले नियम का अपोजिट है। ये जो तीसरा नियम है ये पहले नियम का अपोजिट है। इसमें क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण मुख्य फोकस से होकर चली जाती हैं। आती तो हैं मुख्य अक्ष के समांतर, लेकिन जो जाती हैं वो मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। ठीक है, मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। तो इसमें क्या है, इसमें तो आएंगी मुख्य फोकस से और जाएंगी कहां से? समांतर से। आएंगी मुख्य फोकस से, जाएंगी समांतर से। ठीक है, तो इसमें देखिए आ तो रही है मुख्य फोकस से आ रही है, लेकिन जा कहां से रही है? समांतर से तो जा रही है, मुख्य अक्ष के समांतर ही जा रही है ना। तो मैं क्या कह रहा हूं,
आप लोग बैठिए, देखिए जब भी आप पढ़ने के लिए बैठे इस वीडियो को देखें, आपके पास कॉपी पेन जरूर होना चाहिए। और मैं कह रहा हूं कि बस यहीं पर बैठे बैठे आप एकदम से मतलब अपने माइंड में फिट कर लीजिए, दोबारा केवल आपको देखना पड़े। ये मैंने कहा कि आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। आप अगर लोग इसे दोबारा नहीं देखोगे तो इसे भूल जाओगे, इसलिए मैं कहता हूं दोबारा देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। किसी महान व्यक्ति ने कहा है रीड लेस रिवीजन मोर, कि मतलब कि आप भले कम पढ़िए लेकिन उसका निर्वाचन मतलब कि दोहराइए जरूर, ठीक है। तो आइए फिर से समझते हैं हमने आज वीडियो में क्या सीखा। कि पहला नियम क्या था कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर उड़ जाती है। आपने देखा कि ये समांतर मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं और टकराकर कहां से जा रही है, मुख्य फोकस से जा रही है, ठीक है। और दूसरा नियम क्या है, वो कि वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम से वापस लौट जाती है। मतलब कि जो ये आ रही है प्रकाश की किरण, ये वक्रता केंद्र से आकर और परावर्तन के पश्चात टकराकर इस दर्पण में टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जा रहे हैं। और तीसरा कहने का क्या मतलब है कि मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को आज की क्लास में बहुत ही आनंद आया होगा और समझ में आया हो। और अगर भाई साहब सच में समझ में आया हो ना, तो एक लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक भाई साहब शेयर जरूर कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो में अगले वाले, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम, टेक केयर।